अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत हमज़ा इब्ने मुतलिब जब ये शिकार करके ना वापस आते थे तो बड़े इतराक के चलते थे, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के शिकारी थे, बड़ा अच्छा शिकार करके लाते थे। तो अरबों का क्योंकि एक ये मशगला होता था, एक शौक़ होता था, वो बड़े बहादुर थे। ये तो आप सबको अंदाज़ा ही है, पता ही है, तारीख पढ़ी हुई है। तो बड़ी बहादुरी के साथ जब ये शिकार करके वापस आते थे, तो क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त शिकार करते थे, तो ये बड़े इतराक के चलते थे। तो एक दिन ये शिकार करके वापस आए तो बड़े इतराक के चल रहे थे। तो दो लोंडियां ना आपस में रास्ते में गुफ्तगू कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि अगर इनको पता चल जाए ना कि हशाम ने इनके साथ क्या किया, अमर बिन हशाम ने इनके साथ क्या सलूक किया है, तो ये कभी भी इस तरीके से इतरा के ना चले। तो हज़रत हमज़ा ये बात उनके कान में पड़ गई कि ये कुछ कह रही हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ कह रही हैं। तो ये वो रुक गए ना, रुक कर वापस उनकी तरफ पलटे और पलट कर आए और पूछने लगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या बात कर रही हैं, और ये अमर बिन हशाम का क्या मामला है। तो उन्होंने वो सारी बात उनको बता दी कि अमर बिन हशाम ने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिए, ठीक है, पत्थर मार के ज़ख्मी कर दिए। तो वो इससे ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। वो जो इतरा के चल रहे थे ना, ठीक है, वो फ़खराना जो चाल थी, वो चाल तब्दील हुई, गुस्से और जलाल के अंदर तब्दील हुई। तो वो उधर से वापस पलटे तो गए जहाँ पर बड़े बड़े काफर जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने बैठक लगाई हुई थी। अबू जहल उनका सरगना था, उनका सरदार था। ये सारा कुछ होता ही अबू जहल के क्योंकि हुक्म पे था, उनके कहने पे और उनकी बिशावरत से होता था। तो जो ही हज़रत हमज़ा गए, आपके हाथ में तीर था तो उन्होंने, और कमान थी, तो आपने ना बड़े ज़ोर से कमान उनको मारी ना। तो जब उसको ज़ोर से कमान लगी ना, तो उसका जो सर था ना, उससे उसको खून आने लगा, फट गया और वो गिरा। तो बाकी जो काफिर थे वो आए हज़रत हमज़ा की तरफ लब के, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो ये अकेला है। वो क्योंकि सियाना आदमी था, अक्लमंद आदमी था, उसने कहा अभी तो ये हज़रत हमज़ा अकेला है, लेकिन अगर हमने इसके साथ कोई मसला किया तो इसके सारे जो कबीले वाले हैं, इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो अगर आ गए तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको जाने दो, ये गुस्से में इसको जाने दो। तो वो ये करने के बाद, उनका बदला लेने के बाद हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो वापस पलटे और हजूर को तलाश करने लगे। आपने देखा कि हरम पाक के एक कोने में हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हैं और अल्लाह ताला से अपनी रियाज़ व नाज की बातें कर रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा गए और उन्होंने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, ऐ इब्ने अखी, कि ऐ मेरे भाई के बेटे, या इब्ने अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐसे मुखातिब किया। तो हजूर ने उनकी बात को जवाब न दिया, आप अपने अल्लाह के साथ जो है ना वो मगन रहे। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने ऐसा पुकारा, ठीक है, तो ए या इब्ने अखी, तो आपने फिर उनकी तरफ तवज्जो न दी, क्योंकि आप अल्लाह के साथ महव गुफ्तगू थे। जब तीसरी दफ़ा उन्होंने ना जो है ना, वो कहते नहीं है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने भी कहा था कि असी किसी दे कुछ नहीं लगते, तो ना कोई साडा दर्दी। तो हजूर भी इसी रंग के अंदर थे कि अब हम किसी के कुछ नहीं लगते, इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। तो जब तीसरी दफ़ा मुखातिब किया ना हजूर को, तो फिर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अक़दस उठाया और रुख अनवर हज़रत हमज़ा की तरफ मोड़ा और फरमाया, जी हुक्म करें, जी बोलें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि ए मेरे भाई के बेटे, अब आप खुश हो जाएं, मैंने ना आपका बदला ले लिया है। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके इस बदला लेने से मेरा दिल खुश नहीं हुआ। तो हज़रत हमज़ा की क्योंकि किस्मत तब्दील हो रही थी, अब उनका किस्मत जो है ना टोटली, उनका रुख जो था ना ज़िंदगी का, वो तब्दील होने वाला था। तो उन्होंने कहा, जी कि आप कैसे खुश होंगे, आप मेरे किस इक़दाम से खुश होंगे। तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपसे मैं उस वक्त खुश हूँगा जिस अल्लाह को मैं चाहता हूँ, जिस अल्लाह को मैं जो है ना मानता हूँ, आप उस अल्लाह को मान लेंगे तो मैं आपसे खुश हो जाऊँगा। तो हज़रत हमज़ा ने कहा, ठीक है जी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। उसी लम्हे तब्दील हुआ ना ज़हन, उसी लम्हे दिल की दुनिया तब्दील हुई। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि जी आप अल्लाह का नाम लें और आप मुझे अपने अल्लाह का कलमा पढ़ा दें और अपने दीन के अंदर मुझे दाखिल कर दें।
तो ये एक ट्विस्ट था, ये एक टर्निंग पॉइंट था हज़रत हमज़ा का। फिर हज़रत हमज़ा ने वो तारीख रकम की कि तारीख जब भी उसको उनको पढ़ेगी ना तो बिल्कुल ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक एक ग़ज़वा में, एक एक लम्हे में हजूर का साथ दिया, और कैसा अजीम साथ दिया, कितने ज़बरदस्त इंसान गुजरे हैं, कितने ज़बरदस्त किस्म के हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक गुजरे हैं। तारीख पढ़ेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। आज आपको वाक़या सुनाने का मकसूद है, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को अपने दिल में जगह दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।